Hello students, now see the question number 4, exercise 2.5. Find the adjoint of matrix. मतलब adjoint matrix आपको find करना है. पहला दिया हुआ 2, 3, -3 and 5. Adjoint matrix find करने के लिए आपको co-factor matrix find करना पड़ेगा. जो co-factor matrix मिलता है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको adjoint matrix मिल जाएगा. It's very simple. देखो पहले माइनर निकालेंगे, फिर माइनर से हम लोग एडजॉइंट को-फैक्टर निकालेंगे, फिर को-फैक्टर मिलेगा, को-फैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा, को-फैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा. राइट, देखो इट्स वेरी सिंपल. माइनर के लिए 2 into 2 का बहुत आसान होता है. m11 के सामने वाला अपोजिट क्या है 5, m12 सामने वाला क्या है 3, m21 का अपोजिट -3, m22 इसके सामने क्या है 2, ये हो गया आपका माइनर. बराबर. फिर को-फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, aij इक्वल टू -1 i प्लस j इंटू m ij. फॉर्मूला का यूज करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बड़ा टाइम जाएगा. मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है, वो मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, को-फैक्टर निकालेंगे. हाउ टू फाइंड द को-फैक्टर. a11 तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 2 इवन नंबर है. 2 4 6 ऐड करने पर 2 4 6 8 ऐसा कुछ आता रहेगा. बराबर. मतलब इवन नंबर अगर आएगा तो जो माइनर में है, जो वैल्यू माइनर का है वही को-फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, तो a11 इवन है इसलिए माइनर उसका 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5. a12 देखो 1 + 2 3 होता है, और ऐड करने पे i और j को ऐड करने पे ऑड नंबर मिल गया, तो जो माइनर में मिला रहेगा उसका अपोजिट कर दो. 3 मिला है तो 3 का क्या हो जाएगा -3. फिर a21 ये भी क्या है, ऑड है. बराबर. तो माइनर में जो वैल्यू मिला है उसका अपोजिट कर दो, -3 मिला क्या हो जाएगा +3. राइट. फिर a22 + 2 4 होता है, इवन है, तो जो माइनर में वैल्यू मिला है वो सेम रहेगा. ठीक है, अगर इवन नंबर मिलता है तो माइनर में जो वैल्यू रहता है वही सेम वैल्यू यहाँ पे आएगा. अगर ऑड होता है तो जो माइनर में जो वैल्यू मिला है उसका अपोजिट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. ये मिल गया आपका को-फैक्टर. तो को-फैक्टर मैट्रिक्स लिखना है तो कैसे लिखोगे, a11 a12 11 12 21 22. तो a11 5 है, a12 -3 है, फिर a21 है कितना 3, और a22 कितना 2. लेकिन निकालना हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है. तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का निकालने का तरीका क्या है, जो भी को-फैक्टर मैट्रिक्स मिला है उसका ट्रांसपोज कर दो. ट्रांसपोज के लिए मैंने बताया आपको, रो में जितने एलिमेंट है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो. तो 5 -3 रो में है तो कॉलम में 5 -3 हो जाएगा. फिर सेकंड रो में 3 2 है, सेकंड कॉलम में 3 2 हो जाएगा. ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स. बहुत ही सिंपल है. अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो 3 into 3 का है. ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया अभी. को-फैक्टर, हाउ टू फाइंड द को-फैक्टर. पहले माइनर निकालेंगे, फिर इसका को-फैक्टर निकालेंगे, को-फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा. राइट. तो देखो एक बार वापस देख लो, हाउ टू फाइंड द माइनर, हाउ टू फाइंड द को-फैक्टर एंड हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स. राइट. हम देखो 3 into 3 का थोड़ा सा लेंदी होता है. तो m11 निकालने के लिए देखो m11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, ये देखो नंबर बचा हुआ है कैसे रहे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का. -2 1 1 1, -2 1 जा -2, फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, 1 1 जा 1, -2 -1 बिकम -3. फिर m12 के लिए फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, बचे कौन सा -1 -2 1 1, -1 देखो ऐसे चेक कर मालूम पड़ेगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, साइड में जो बचा रहेगा वो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का. -1 -2 1 1, तो क्या हो जाएगा -1 into 1 -1, फिर माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो -1 + 2 बिकम 1. तो m13 के लिए ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, क्या बचा -1 -2 -2 -1, लिख दिया यहाँ पे -1 -2 -2 -1, 1 1 जा 1 -1, फिर -2 into -2 + 4, तो -1 -4 हो जाएगा इक्वल टू -5. ऐसे m21 लेंगे तो m21 लिया तो ये इधर 21 यहाँ पे है तो एक कॉलम चला जाएगा और ये रो जाएगा. बराबर. एक कॉलम और ये खत्म, क्या बचा 8 7 1 1, 8 7 1 1, तो 8 1 जा 8 -7 1 जा 7 बिकम्स 1. ये 22 लोगे तो ये यहाँ पे 22 है तो एक कॉलम पूरा कट होगा,
बराबर। और ये रो पूरा कट होगा, साइड में क्या बचेगा 5 माइनस 2 7 1, 5 माइनस 2 7 1, तो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, तो 5 प्लस 14 बिकम 19। फिर ये m23 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 देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, m23 के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कॉलम जाएगा, ये पूरा रो जाएगा, बराबर। ये पूरा कॉलम गया, पूरा रो गया, बचा क्या 5 8 माइनस 2 1, 5 8 माइनस 2 1, 5 1 जा 5 प्लस 8 2 जा 16, 5 प्लस 16 बिकम 21। m31 देखो यहाँ पे, तो ये रो पूरा खत्म, ये कॉलम पूरा खत्म, क्या बचा 8 माइनस 2 7 1, 8 1 जा 8 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, 8 प्लस 14 बिकम्स 22। फिर 32 के लिए ये 32 यहाँ पे है, ये पूरा कट होगा, ये कॉलम पूरा कट, ये रो पूरा कट, क्या बचेगा 5 माइनस 1 7 1, 5 माइनस 1 और क्या बचा 7 1, तो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, 5 प्लस 7 बिकम्स 12। m33 के लिए पूरा रो कट होगा, ये पूरा कॉलम कट होगा, क्या बचेगा 5 माइनस 1 8 माइनस 2, 5 माइनस 1 8 माइनस 2, 5 2 जा 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8 माइनस 10 प्लस 8 बिकम माइनस 2। ये हो गया आपका माइनर पूरा निकाल लिया, थोड़ा टाइम जाता है इसके अंदर। अब को फैक्टर निकालो, को फैक्टर का फॉर्मूला a ij इक्वल टू -1 i प्लस j m इनटू ij। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्या ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप आंसर डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स नहीं कटूगा आपका। मैंने क्या बोला था, i और j को ऐड करने पर अगर इवन नंबर मिलेगा तो माइनर का जो वैल्यू रहेगा सेम वही वैल्यू यहाँ लिखने का, और ऑड नंबर मिलेगा ऐड करने पे तो जो माइनर में वैल्यू रहेगा उसका अपोजिट नंबर लिखने का। देख लो 1 11 1 प्लस 1 इवन है, तो यहाँ 11 की तो जो आया रहेगा वो ये भी आएगा, तो -3 1 2 3 होता है, ऑड है। यहाँ देखो m12 कितना है 1 आया है, तो कितना हो जाएगा -1 3 14, मतलब क्या हो गया इवन, 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 क्या हो गया इवन, इवन है तो सेम टू सेम। देखो यहाँ पे फिर 21 ऑड है, इसका अपोजिट 22 इवन है तो 19 सेम टू सेम, 23 ऑड है, 21 का क्या होगा -20। अगर ऑड आएगा ऐड करने पे तो m माइनर में जो भी आया रहेगा उसका क्या आएगा अपोजिट आएगा, और इवन है ऐड करने पे तो जो भी वैल्यू माइनर में आया रहेगा उसका क्या आएगा वो सेम आएगा, इवन रहेगा तो सेम आएगा, ऑड रहेगा तो अपोजिट आएगा। ठीक है, ये सब निकाल लिया, निकालने के बाद को फैक्टर मैट्रिक्स लिख दो पूरा 11 12 13 21 22 23 31 32 33 सब वैल्यू रख दिया। फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जितने रो में एलिमेंट है वो सब कॉलम में आ जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा आपको। Hello students, now see the question number 5. Find the inverse of following matrix by adjoint method. बहुत ही important question है, find the inverse of following matrix by adjoint method. जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर 2/2 का क्वेश्चन पूछा है तो आपका 2 या 3 मार्क्स के लिए रहेगा, अगर 3/3 का क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में आने का ज्यादा चांसेस है, इस पे स्पेशल ध्यान दो, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2/2 का क्वेश्चन दिया फर्स्ट वाला, यहाँ पे मैंने एमपी लगा के दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ये पहला जो मैट्रिक्स इसको अगर दिया है ए से दिया हुआ है तो ये लिखो, बी जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम दिया रहेगा तो वही लिखना, नहीं दिया तो आप अज्यूम कर सकते हो उसको। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया 3 2 -1 1, ये दिया हुआ है, मैंने ए अज्यूम कर लिया उसको। अब मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/a इनवर्स एडजॉइंट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, मतलब जो भी ए रहेगा उसका डिटरमिनेंट्स आपको फाइंड करना है, बराबर। तो पहले डिटरमिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं, तो क्या है डिटरमिनेंट, देखो हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट, आपको पता है 2/2 का दोनों साइड
लाइन खींचोगे ऐसा 3 2 -1 1 3 1 जा 3 3 इंटू -1 -2 इंटू -1 बराबर 3 1 जा 3 -3 माइनस प्लस 2 -3 प्लस 2 कितना आ गया -1 तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आ गया नॉट इक्वल टू 0 आ गया बराबर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया है ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो एग्जिस्ट होगा बराबर अदरवाइज ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं होगा ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए उसका डिटरमिनेंट्स का होना चाहिए नॉन सिंगुलर आना चाहिए राइट यहाँ पे देखो नॉन सिंगुलर आ गया मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया ए इनवर्स को हम लोग कैसे शो करते हैं ए के ऊपर -1 यूज करने का ए का पावर माइनस यूज करने का उसको रीड करने का ए इनवर्स ऑफ ए बराबर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया क्योंकि उसका डिटरमिनेंट्स क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0 0 अगर आया तो आगे नहीं सॉल्व करने का 0 नहीं आएगा 0 को छोड़ के कुछ भी आता है तो एग्जिस्ट होगा राइट अब कैसे फाइंड करोगे देखो हमको एडजॉइन फाइंड करने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा फिर उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा फिर हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ठीक है तो माइनर कैसे निकालेंगे यम 11 ये 11 है उसके सामने वाला जो अपोजिट वैल्यू है हो जाएगा यम 11 माइनस माइनर यम 12 का क्या होगा सामने वाला वैल्यू कितना 2 हो जाएगा 2 यम 21 का कितना है अपोजिट -1 तो लिख दिया -1 यम 22 का अपोजिट कितना 3 तो लिख दिया यहाँ पे 3 हो गया माइनर मैट्रिक्स ए का माइनर निकाल लिया अब कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला हमारे पास ए आई जे इक्वल टू -1 आई प्लस जे यम इंटू आई जे अगर फॉर्मूला रख के सॉल्व करोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा आपका बराबर इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है वो मेथड का यूज करो तो फटाफट आंसर निकालो कोफैक्टर कैसे कोफैक्टर निकालने के लिए ए 11 जैसे यहाँ पे माइनर 4 है जैसे 11 12 21 22 है तो कोफैक्टर भी 4 मिलेगा तो पहला 11 ए 11 1 1 1 प्लस 1 देखो ऐड करने पर आई और जे को ऐड करने पर अगर इवन नंबर मिलेगा तो जो वैल्यू माइनर के लिए आया है वो सेम वैल्यू यहाँ पे आएगा लेकिन आई और जे को ऐड करने पर अगर ऑड नंबर मिलेगा तो जो माइनर में वैल्यू आया है उसका अपोजिट यहाँ पे आएगा ठीक है बहुत सिंपल तरीका है इस सीखो अच्छे से आप लोग तो ए 1 1 1 प्लस 1 2 हो रहा है मतलब इवन है तो सेम टू सेम आएगा -1 फिर A12 1 प्लस 2 3 ऑड हो जा रहा है तो यहाँ पे 2 है देखो माइनर में तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा -2 फिर A21 ये भी ऑड हो रहा है 2 प्लस 1 आई और जे को ऐड करने पे ऑड नंबर मिल रहा है तो कितना आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा +1 फिर A22 2 प्लस 2 4 हो रहा है मतलब ये क्या है इवन नंबर है इवन नंबर के लिए सेम नंबर आता है वो सेम लिख दिया आपका कोफैक्टर मिल गया फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे A11 A12 A21 A22 तो -1 -2 तो -1 -2 1 एंड 3 लिख दिया यहाँ पे फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिला है उसका ट्रांसपोज निकालो आप ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो एलिमेंट है वो कॉलम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा बराबर तो -1 -2 रो में है तो कॉलम में आ गया 1 3 रो में है तो कॉलम में आ गया ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर हमको निकालना है इनवर्स तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन कितना है मैट्रिक्स ऑफ ए क्या बोलते हैं मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आ गया है -1 आया था लिख दिया -1 फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना है -1 -2 1 3 बराबर अब बाहर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर सब एलिमेंट के साथ में करोगे तो जो पॉजिटिव है नेगेटिव होगा और जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा -1 का +1 1 का -1 -2 का 2 3 का -3 ये हो गया आपका फाइनल आंसर इनवर्स आपको मिल गया इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स आपको मिल गया सेकंड क्वेश्चन 2 × 2 का है वो आप खुद से करो इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करोगे थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ देखो सिंपल है कुछ नहीं उसके अंदर ये दिया हुआ है 3 × 3 का तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है क्या डिटरमिनेंट्स ऑफ ए तो डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए आपको रूल्स पता ही इसका
फर्स्ट नंबर लोगे तो सामने वाला 2045 लिख दिया, फिर माइनस लगता है, यहाँ पे माइनस लगा दिया तो बचा हो क्या होगा 0045, फिर कितना आएगा +3 फिर क्या आएगा 00, देखो +3 लिया तो क्या आएगा, ये कैंसिल होगा 0020, बराबर। अब सॉल्व करते हैं इसको 1, इसको सीखो अच्छे से। हाँ, क्या जो फर्स्ट लिखा तो क्रॉस वाला लिया, सेकंड लिया माइनस लगाने का यहाँ पे, तो ये रो, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, साइड का वैल्यू। फिर थर्ड में प्लस लगाने का, फिर ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा 0020। इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा सब। अब 2 5 या 10, 0 into 4 0, तो 10 minus 0 into 1 है, फिर -2 5 into 0 0, 0 into 4 0, 0 minus 0, +3 0 into 0 0, 0 into 2 0, तो 1 into 10 minus 1 कितना आएगा, 10 minus 0 10 आएगा, 10 1 जा 10 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब आंसर कितना आएगा आपका 10। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया मतलब क्या करोगे, या लिखोगे यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको माइनर निकालना पड़ेगा, बराबर। माइनर के बाद उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा, फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बराबर। अब माइनर निकालने के लिए देखो आपको बताइए, M11 के लिए सामने वाला 2005 ले लिया, सॉल्व करने में कितना है 10। M12 के लिए देखो ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, 0045 लिया, सॉल्व किया कितना है 0। M13 के लिए ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, सामने 0020 लिया, सॉल्व किया, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, कितना आ गया 0। ऐसे ही 21 लेंगे तो ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, 20 बचेगा, 35 बचेगा, तो 20 लिखा, 35 लिखा, 2 5 या 10, 0 into 3 0, तो आ गया 10। 22 लेंगे तो ये पूरा कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा, बचेगा 1035, 1035 लिखा, तो 5 1 5 -3 into 0 0, तो आ गया 5। 23 लेंगे तो ये पूरा कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो 10 बचेगा, 35 बचेगा, तो 10 लिख दिया, 35 लिख दिया, तो 5 1 5 3 into 0 0। फिर M23 लेंगे, देखो अब इस M23 लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, क्या बचेगा 1020 लिखा, 1020, 1 into 0 0, 2 into 0 2 into 0 0, तो 0 minus 0 0। M31 एक ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, 2 2 बचेगा, 3 4 बचेगा, 2 2 3 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 minus 6 कितना आ गया 2। फिर 32 के लिए ये पूरा कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, ये कॉलम और ये अच्छा 1034, 1034, 4 1 जा 4 -3 into 0 0, 4 minus 0 4। 33 के लिए ये पूरा कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, बचेगा 1022, 1022, 2 1 जा 2 -2 into 0 0, 2 minus 0 कितना आ गया 2। मतलब ये टाइम ज्यादा ले रहा है लेकिन है बहुत आसान, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो को फैक्टर निकालने के लिए aij इक्वल टू i -1 i plus j into m ij, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखोगे आप। 11 1 1 है, इवन आएगा तो सेम ही लिख देने का, और ऐड करने पे ऑड आया तो उसका अपोजिट लिखने का, तो 11 आया 10, इवन है इसलिए 10 का 10 ही हो गया। दूसरा ये ऑड है बट यहाँ पे 0 है, तो 0 के सामने कोई साइन नहीं होता। फिर 13 ये इवन है, यहाँ पे 0 आया तो 0 0 ही रहेगा। फिर 21 ये ऑड है, यहाँ पे 10 आया है तो इसका अपोजिट हो जाएगा कितना -10। 22 इवन है तो 5 आया तो 5 आएगा। 23 ऑड है बट यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि साइन 0 के सामने साइन नहीं लगता है। फिर ए 31 314 मतलब इवन है, इवन के लिए सेम वैल्यू 2 आया है तो 2 आएगा यहाँ पे। 32 3 और 2 5 होता है, ऑड है, ऑड के लिए साइन चेंज हो जाएगा, 4 कितना आएगा -4। फिर 33 3 + 3 6 इवन है, इवन का वैल्यू सेम टू सेम रख देंगे, तुमको को फैक्टर मिल गया। को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए वैल्यू रख दो, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 सबका वैल्यू रख दिया, को फैक्टर मैट्रिक्स मिल गया।
बराबर। फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है उसी को क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दो। तो 10 0 0 रो में था तो कॉलम में आ गया, -10 5 0 रो में था तो कॉलम में आ गया, 2 -4 2 रो में था तो कॉलम में आ गया, राइट। अब निकालना है हमको इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, बराबर। 1 अपॉन कितना आ गया, डिटरमिनेंट्स 10 आया, तो 1 अपॉन 10 इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया इतना, 1 अपॉन 10 लिखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स का वैल्यू रखो। अब चाहिए तो ऐसे ही रखो, ये भी आंसर सही है। अगर 10 से डिवाइड करना चाहते हो सब 10 से डिवाइड हो जाएगा, जहाँ पे 10 रहेगा वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे -10 रहेगा वहाँ पे कितना -1 आएगा। 2 अपॉन 10 1 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 1 अपॉन 2 आएगा, -4 रहेगा तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 -2 अपॉन 5 आएगा, 0 रहेगा तो 0 आएगा, यहाँ भी 0, 2 है तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 मतलब 1 अपॉन 5। आप यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा, इसको डिवाइड सबके साथ डिवाइड करके लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों आंसर आपका सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को प्रैक्टिस करो, ये 100% एग्जाम में आएगा।